नमस्कार, मैं हूं अर्जिता। स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। तारीख 22 अप्रैल 2025, वक्त दोपहर के लगभग 3 बजे। कश्मीर में श्रीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है पहलगाम और यहां से 6 किलोमीटर दूर है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर बाइसरन घाटी। एक तरफ घास के मैदान, दूसरी तरफ देवदार के घने जंगल। फेमस टूरिस्ट पॉइंट जहां हमेशा की तरह इस दिन भी अलग अलग राज्यों के पर्यटक और विदेशी सैलानी मौजूद थे। कुछ टूरिस्ट परिवार के साथ नजारों का लुत्फ ले रहे थे और पिकनिक मना रहे थे, तो कुछ खच्चरों के जरिए आवाजाही कर रहे थे। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जंगल के रास्ते सेना की वर्दी में कुछ आतंकी आए और उन्होंने पर्यटकों से आईडी मांगनी शुरू कर दी। इसके जरिए उन्होंने पर्यटकों का मजहब जाना। कहा जा रहा है कि जो पर्यटक हिंदू थे, आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। पहलगाम में हुआ ये नृशंस आतंकी हमला पुलवामा में 2019 में हुए हमले के बाद की सबसे बड़ी आतंकी घटना है। और बड़ी बात ये कि हमला ऐसे वक्त हुआ जब करीब 2.25 महीने बाद अमरनाथ यात्रा होनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस आतंकी हमले का सीधा कनेक्शन एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जा जुड़ा है, क्योंकि आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जो कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन है और इसका चीफ पाकिस्तान में बैठा है। लेकिन एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर इस बीच पाकिस्तान की ओर से जो बयान सामने आए हैं, उससे तो एक ही चीज साफ दिख रही है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरह कांप रहा है। इस वक्त पाकिस्तान को पुलवामा हमले के बाद हुए भारतीय एक्शन की याद सता रही है, जब भारत के हवाई विमानों ने उसके इलाके में घुसकर कयामत बरपाई थी। पीएम मोदी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस के साथ आज बैठक में पहलगाम के हमले के जवाब की भी पूरी प्लानिंग करने वाले हैं। अब एक तरफ जहां भारत में इस वक्त आतंकियों की कायराना हरकत को लेकर जबरदस्त उबाल है, तो वहीं इसके पाकिस्तानी कनेक्शन के साथ साथ इस हमले का बीज भी सामने आ गया है। अब पहले आपको ये बता देते हैं कि पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान की ओर से क्या रिएक्शन सामने आया। असल में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का पहला बयान सामने आ गया है और फितरत के मुताबिक ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने मुसलमानों का राग अलापा है। पाकिस्तानी मीडिया को दिए गए एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा है, पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद उन्होंने भारत के खिलाफ फिर से जमकर जहर उगला। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। भारत के अंदर कई संगठन हैं, उनमें घरेलू स्तर पर बगावतें हैं, एक दो नहीं दर्जनों के हिसाब से हैं। नागालैंड से लेकर कश्मीर तक हैं, साउथ में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में। ख्वाजा आसिफ ने जहर उगलते हुए आगे कहा कि ये कई जगहों पर हैं और दिल्ली में जो हुकूमत है उसके खिलाफ बगावत हुई पड़ी है। ये घर में पनपा हुआ है, लोग हक मांग रहे हैं। हिंदुत्व हुकूमत जो लोगों का शोषण कर रही है, अल्पसंख्यकों को जिनमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, उसके खिलाफ बगावत है जो वहां पर हो रहे हैं। हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम किसी भी सूरत में आतंकवाद को कहीं भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहलगाम में हमले के पीछे एक बड़ा प्रोवोकेशन भी पाकिस्तान की ओर से ही माना जा रहा है। जी हां, असल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुका है, जिसमें उन्होंने हाल ही में कश्मीर को अपने देश की जीवन रेखा बताया था। आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीती 16 अप्रैल को कहा था, ये हमारी जग्युलर वेन यानी गले की नस थी, है और रहेगी। हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को भारत के कब्जे के खिलाफ उनकी इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुनीर ने कहा था, हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। यहीं से 2 राष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी गई। हम 2 राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं है। मुनीर ने आगे कहा, इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाने के लिए संघर्ष किया। हमारे पूर्वजों और हमने इस देश को बनाने के लिए बहुत त्याग किया है। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। यही नहीं, खबरों में यह भी बात सामने आ रही है कि खुद इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर-ए-तैयबा ने लगभग 4 महीने पहले से ही इस हमले की साजिश रचनी शुरू कर दी थी।
संगठन के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड इलाके में एक सभा के दौरान भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए दावा किया था कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर कब्जा कर लिया जाएगा। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और फौज के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। फरवरी 2025 में सामने आए एक वीडियो में सैफुल्लाह कसूरी को मालाकंड में आतंकवादियों की सभा को संबोधित करते देखा गया। इस सभा में लश्कर-ए-तैयबा के साथ साथ अन्य आतंकी संगठनों के लोग भी मौजूद थे। इस सभा में कसूरी ने भारत के खिलाफ जमकर भड़काऊ बयान दिए। उसने कहा, आज 2 फरवरी 2025 है और मैं वादा करता हूं कि अगली 2 फरवरी 2026 तक हम कश्मीर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे मुजाहिदीन आने वाले दिनों में हमले तेज करेंगे और हमें उम्मीद है कि 2026 तक कश्मीर आजाद हो जाएगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ गठजोड़ सामने आया हो। कहा जा रहा है कि लश्कर की इस सभा को न केवल आईएसआई का समर्थन था, बल्कि पाकिस्तानी फौज के बड़े अधिकारी भी इसके पीछे थे। ये सभा और कसूरी के बयान इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। बड़ी बात यह है कि साल 2000 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकी कई बार पर्यटकों, श्रद्धालुओं और स्थानीयों को अपना निशाना बना चुके हैं। एक नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुए ऐसे हमलों की टाइमलाइन पर। 21 मार्च 2000 आतंकवादियों ने 21 मार्च की रात को अनंतनाग जिले के छत्ती सिंहपोरा गांव में अल्पसंख्यक सिख समुदाय को निशाना बनाया, जिसमें 36 लोग मारे गए। अगस्त 2000 नुनवान बेस कैंप पर हुए आतंकी हमले में 2 दर्जन अमरनाथ तीर्थ यात्रियों सहित 32 लोग मारे गए। जुलाई 2001 अनंतनाग के शेषनाग बेस कैंप पर हुए इस आतंकी हमले में अमरनाथ यात्रियों को फिर से निशाना बनाया गया, जिसमें 13 लोग मारे गए। 1 अक्टूबर 2001 श्रीनगर में जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल परिसर पर फिदायीन आतंकी हमला हुआ, जिसमें 36 लोग मारे गए। सन 2002 चंदनवारी बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ और 11 अमरनाथ यात्री मारे गए। 23 नवंबर 2002 जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दक्षिण कश्मीर के लोअर मुंडा में एक आईईडी विस्फोट में 9 सुरक्षा बल कर्मियों, 3 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 19 लोगों की जान चली गई। 23 मार्च 2003 आतंकवादियों ने पुलवामा जिले के नंदी मार्ग गांव में 11 महिलाओं और 2 बच्चों सहित कम से कम 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी। 13 जून 2005 पुलवामा में एक सरकारी स्कूल के सामने भीड़ भाड़ वाले बाजार में विस्फोटकों से लदी एक कार में विस्फोट होने से 2 स्कूली बच्चों और 3 सीआरपीएफ अधिकारियों सहित 13 नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 12 जून 2006 कुलगाम में 9 नेपाली और बिहारी मजदूर मारे गए। वहीं 10 जुलाई 2017 को कुलगाम में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला हुआ, 8 की मौत हो गई। अब गौर करने वाली बात यह है कि यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर गए हुए थे और सऊदी अरब कभी कश्मीर में आजादी के नारे और कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थक रहा। इसके अलावा यह हमला अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे के दौरान हुआ। इससे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के 20 मार्च 2000 को भारत के दौरे के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मुजम्मिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर छत्ती सिंहपोरा में 35 सिखों का नरसंहार किया था। उधर अमेरिका से ही कुछ समय पहले लश्कर आतंकी तहव्वुर राणा को भी भारत लाया गया है। इसके अलावा इस हमले में जिस तरह से आतंकियों ने सिर्फ पर्यटकों को निशाना बनाया है, उससे यह भी पता चलता है कि वो इस नरसंहार के जरिए पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काना चाहते हैं। उन्होंने धर्म विशेष के आधार पर पर्यटकों का कत्ल किया। इसके अलावा पहलगाम को निशाना बनाने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि लगभग 2.25 महीनों बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और अमरनाथ यात्रा के रूट में ये इलाका भी पड़ता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम से होते हुए जाता है। ऐसे में आतंकी हमला करके न सिर्फ पर्यटकों के मन में डर पैदा करने की कोशिश की गई है, बल्कि सरकार को भी सीधी चुनौती दी गई है। यहां आपको याद दिला दें कि सन 2019 में पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसके बाद भारत ने पीओके के इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए 300 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। इससे पहले 2016 में भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में भी 200 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए थे।
दोनों सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की सेना की दुनिया भर में जमकर भद्द पिटी थी। ऐसे में इस बार पाकिस्तान की सेना को फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। खबरों के मुताबिक पीओके में एक बैठक के बाद 19 अप्रैल को आतंकवादियों ने एक बयान जारी किया था। इसमें भारत के खिलाफ जिहाद जारी रखने की बात कही गई थी। आतंकियों के इस ऐलान के ठीक 3 दिन बाद पहलगाम में यह घटना हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का भी डर सता रहा है। उधर पीएम मोदी की बैठक से पहले ही पाकिस्तान सेना अलर्ट हो गई है और तो और सरकार विरोधी विपक्षी नेता भी भारत के खिलाफ एकजुट होने का राग अलाप रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और वायु सेना को अलर्ट किया गया है और एलओसी पर तैनात टुकड़ियों को खास निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पेट्रोलिंग पार्टीज को भी बेस में रहने के लिए आदेशित किया गया है। इसी बीच शहबाज सरकार के विरोधी इमरान खान की पीटीआई के नेता चौधरी फवाद हुसैन ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान राजनीतिक रूप से विभाजित है, लेकिन हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। अगर भारत द्वारा हमला किया जाता है या धमकी दी जाती है तो सभी समूह पीएमएलएन, पीपीपी, पीटीआई, जेयूआई और अन्य अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पाकिस्तानी झंडे के नीचे एकजुट होंगे। अब इस ट्वीट से यह भी साफ हो गया कि पाकिस्तान को पता है कि भारत उसकी इस गलती का क्या जवाब देने जा रहा है। फिलहाल पहलगाम आतंकी हमले के आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आतंकियों का हुलिया साफ नजर आ रहा है। अभी सुरक्षा एजेंसियों ने 2 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, लेकिन इस हमले के बाद समझने वाली बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर की सबसे ज्यादा आय पर्यटन के जरिए ही होती है और जितना टूरिस्ट घाटी में आता है उतना ही जम्मू कश्मीर का विकास भी होता है। लेकिन कश्मीरियों और कश्मीर का विकास इन आतंकियों की सबसे बड़ी हार है। ऐसे में उसे खत्म करने के लिए ऐसे कायराना हमले पहले भी किया जा चुके हैं और इसके पीछे अब पाकिस्तानियों की गीदड़ भभकी उसे कितना भारी पड़ने वाली है, जल्द ही ये भी साफ हो जाएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।